ये मठाधीश चोर, ये राजघराने आपकी वोट को भी लूट लेंगे पिछली बार। इस खट्टर को और भाजपा को तुमने जाके उस खट्टर की गोदी में बैठ के इस प्रदेश को लूट रहे हैं। आपके पैसे को लूटने किया था इनके बाप दादा परदादा ने। आज ये हजारों हजार करोड़ की कोठियों में रहते हैं। ये लुटेरे राजघराने हैं, इनकी दुकान बंद करनी होगी। ये अपने आप को किसान कहते हैं। मैं पूछता हूँ, विधानसभा में देखता हूँ, मैं आपकी आवाज उठाता हूँ, सबकी आवाज उठाता हूँ, लेकिन अकेला पड़ जाता है ये बलराज विधानसभा में। महम के विधायक बलराज खुंडू की जन जागृति यात्रा बुधवार को 14वें दिन नरवाना हलके में पहुंची, जहां नरवाना के गांव बद्वाल में पहुंचने पर लोगों द्वारा फूल मालाओं से स्वागत किया गया, जहां जनता ने उन्हें भरपूर समर्थन दिया। महम विधायक बलराज खुंडू ने अपने संबोधन के दौरान विपक्ष को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि आज हरियाणा बेरोजगारी में नंबर 1 है। सरकार सिर्फ प्रदेश को लूटने का काम कर रही है। महंगाई चरम सीमा पर है। मौजूदा सरकार से और विपक्ष से लोगों का विश्वास उठ चुका है। लोग व्यवस्था परिवर्तन के लिए तैयार है। जनता बदलाव चाहती है। युवाओं की राजनीति में ज्यादा भागीदारी हो, यही इस जन जागृति यात्रा का उद्देश्य है। जीतने वाले हैं और पिट्टी सत्तर जी, दिलसेर डॉक्टर जी, प्रशांत सिंह खान, जितने भी साथी आप बोलते हैं उनका धन्यवाद करते हैं। पिट्टी सिंह सरपंच जी पगड़ी पिलाकर गांव की तरफ से स्वागत करते हैं, विधायक जी का मेरा स्वागत करते हैं। जो भी आप इतनी मेहनत कर रहे हो, हम आपका स्वागत करते हैं। यहाँ पर बलराज खुंडू जी वो आदमी है 26 तारीख को अपना भंडारा लगा पर धरना लगा था। सबसे पहले विधायक जी ने धरना लगाकर वहाँ अपने टेंट लगाकर भंडारा कराने का काम किया था और 29 तारीख को अपना नवाना भंडारा लगाया था। सबसे पहले सेवा करने वाले हमारे विधायक जी आए थे अपने नवाना धरने पे भंडारा जो लगाया था, उसमें 11,000 रुपये का योगदान दिया था। विधायक जी ने उनका धन्यवाद करते हैं और 3 बार अपने टोल कमरी आई तो विधायक जी आने पर आपका स्वागत करते हैं। बलराज खुंडू जी, आप सबके दिल में एक बात होगी कि बलराज खुंडू पैदल यात्रा क्यों निकाल रहा है, ये जन जागृति यात्रा क्यों निकाल रहा है। तो मैं बताना चाहता हूं कि आज पूरे प्रदेश से मेरे पास युवाओं के फोन आते हैं, आपके बेटा बेटियों के फोन आते हैं। बलराज भाई, आप हमारी आवाज उठाओ विधानसभा में सीईटी क्वालिफाइंग को लेकर। बलराज भाई, आप हमारी आवाज उठाओ पुलिस की ज्वाइनिंग को लेकर। बलराज भाई, आप हमारी आवाज उठाओ कौशल रोजगार निगम में जो धांधली चल रही है, जो एक ऐसा खेल चल रहा है, उसके खिलाफ आवाज उठाओ। आज प्रदेश का किसान मेरे पास फोन करता है, बलराज भाई हमारी आवाज उठाओ, हमारा पानी भर गया उसका मुआवजा नहीं मिला, हमारा ओले पड़ गया उसका मुआवजा नहीं मिला, हमारे पाड़ा पड़ गया, पाड़ा में सिस्टम खत्म होगी उसका मुआवजा नहीं, हमारा सुंडी लाग गई फसल में उसका वो नहीं मुआवजा। पूरे प्रदेश से फोन आते हैं कि हमारी आवाज उठाओ, आपसे ही उम्मीद है। आज प्रदेश के हमारे खिलाड़ी बेटा बेटी, जिसको हम पूरा घर खुआ गए खिलाड़ी तैयार करते हैं, वो मेडल लाता है, देश का नाम रोशन करता है। लेकिन संदीप बहरी सरकार ने खेल कोटा खत्म कर दिया, हमारी नर्सरियां खत्म कर दी गाँव में से। इस संदीप बहरी से ये नहीं चाहती ग्रामीण अंचल के किसान का, गरीब का बेटा ऊपर जाए, ये उसको नष्ट करने पे लगी हुई है। सरकारी नौकरियां बंद कर दी है, परमानेंट ठेकेदारी प्रथा शुरू कर दी। आज हमारे बच्चों को कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा, हमारे बच्चे नशे की तरफ। बात सुनो मेरी,
मेरी बात छोड़ बोले, हमारे बच्चे नशे की तरफ जा रहे हैं, हमारे बच्चे अपराध की तरफ जा रहे हैं। हमें अपने बच्चों को बचाना है, इसलिए आपको जगाने आया है ये बलराज, ये मठाधीश चोर, ये राजघराने आपकी वोट को भी लूट लेंगे पिछली बार इस खट्टर को और भाजपा को जमुना प्यार भेजने के नाम पर। और फिर किया क्या, जाकर उस खट्टर की गोदी में बैठ के इस प्रदेश को लूट रहे हैं, आपके पैसे को लूटने का काम कर रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूं आप सबसे, पूछो इनके कौन सा बिजनेस किया था इनके बाप दादा परदादा ने, आज ये हजारों करोड़ की कोठियों में रहते हैं। कहां से आया वो पैसा? वो पैसा इस प्रदेश को लूटकर, इस प्रदेश का आपका खून पसीने का पैसा इन्होंने लूटा है। ये लुटेरे राजघराने हैं, इनकी दुकान बंद करनी होगी। ये अपने आप को किसान कहते हैं। मैं पूछता हूँ ये कौन से किसान हैं? ये तो रजवाड़े बन गए हैं, सोने चांदी की चम्मच में लेकर जो पैदा होते हैं ये मुंह में लेकर। किसान का बेटा तो ये बलराज है, जिसने हर काम किया है। छोटे से किसान और फौजी का बेटा है, गांव में पैदा हुआ और गांव के सरकारी स्कूल में पढ़ के आज आपके बीच में है इस प्रदेश को जगाने के लिए। 2 किले का जमींदार, 8 किले मेरे बापू गांव में, 2-2 किले हमें 4 भाइयों के, मैंने सारे काम कर रखे, हल नहीं जोड़ रखा। तो किसान का बेटा तो मैं हूँ, मुझे दर्द और तकलीफ का मालूम है। और जब विधानसभा में देखता हूँ, मैं आपकी आवाज उठाता हूँ, सबकी आवाज उठाता हूँ, लेकिन अकेला पड़ जाता है ये बलराज विधानसभा में। मेरा साथ देने वाला कोई नहीं। वहाँ जितने वो राजनीतिक लोग बैठे हैं, आपके एमएलए बनाए हुए, वो गूंगे बहरे बनकर वहाँ बैठे रहते हैं। अपना मंत्री पद कैसे मिले उसके जुगाड़ में, मलाई की उकर खाई जाओ उसके जुगाड़ में, चेयरमैन की उकर मिला उसके जुगाड़ में, सारी चिंता करने वाला कोई नहीं मिला मुझे। इसलिए इस प्रदेश में निकला है बलराज कुंडू, इस प्रदेश वासियों को जगाने। आप हर 5 साल में सत्ता परिवर्तन कर देते हो, चेहरे बदल जाते हैं, लेकिन सिस्टम वही है। आज प्रदेश के अंदर महंगाई चरम सीमा पर है, लूट भ्रष्टाचार मचा हुआ है और बेरोजगारी में हरियाणा 1 नंबर पर आ गया है। हमारे बच्चों के रोजगार खत्म कर दिए। तो मैं आपको कहता हूं, व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई लड़नी होगी, और व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई तभी हो सकती है जब गरीब किसान मजदूर का पढ़ा लिखा नई सोच का युवा जब अपना वकील बनाकर, अपना एमएलए बनाकर आप विधानसभा में भेजोगे, उस दिन व्यवस्था परिवर्तन होगी। मैं आपको वादा करता हूं, जिस दिन हरियाणा की विधानसभा में बलराज कुंडू की सोच के 50-60 विधायक आप लोग भेज दोगे, उस दिन इस हरियाणा की तस्वीर और तकदीर बदलने का काम करेंगे।